एक बात दिव्य जीवन जीने की कला में हमें याद रखना होगा कि ये शरीर जो और ये जो मन, हमने जो दीवारें खड़ी की हैं शरीर और आत्मा के बीच में, इसको गिराना है। ऐसे सत्य तो ये है कि आत्मा का ही विस्तार है ये शरीर, जो कि हमारी इंद्रियों के पकड़ में आ रहा है, और इस शरीर का ही विस्तार कह लो, एक्सटेंशन आत्मा, जो कि हमारी इंद्रियों की पकड़ में नहीं आ रही। वो अलौकिक, वो दिव्य जो हमारी पकड़ में नहीं आता, वह आत्मा है। और जो हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जा रहा वो पदार्थ है, वो उसको हम अनुभव कर पाते हैं, उसको हम पकड़ पाते हैं। लेकिन जब हम इतने संवेदनशील हो जाएं, हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाए, जितनी जितनी हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी उतनी उतनी हमारी सूक्ष्म पकड़ होती जाएगी, और इतनी शार्प और इतनी सूक्ष्म होती जाएगी कि जो इस इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता उसका अनुभव प्रगाढ़ होता जाएगा। इंद्रियों से तो कभी पकड़ में नहीं आएगी आत्मा, लेकिन उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि हमारे आसपास हवा है, उसी के कारण हम जिंदा भी हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं देती वो, उसे हम देख नहीं सकते। इतने सारे बल्ब जल रहे हैं, बल्ब दिखाई देते जलते हुए, बहुत सारे उपकरण दिखाई देते हैं हमें इलेक्ट्रिकल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देती, जिसके कारण कि सारा दारोमदार है, सब कुछ है, वो दिखाई नहीं देता। तो वो जो नहीं दिखाई देता उसका एहसास जब होने लगे और उस एहसास में हम निरंतर जीने लगे, उस एहसास में हमारा घर बन जाए, तब हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। वो जो अलौकिक सत्ता हमारे भीतर है, वो जो दिव्य डिवाइन हमारा होना है, वो एक ही है। जैसे ऊर्जा एक ही है, कुछ अदिव्य नहीं है, लेकिन ऊर्जा जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अब इससे ऐसे उपकरण भी बन सकते हैं जिनसे हम जिंदा हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स में सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनके कारण मरता हुआ मरीज बचता है, वेंटिलेटर तक जाता और लौटता है। सांसों की मशीन, ऑक्सीजन की, फूड की, तमाम चीज़ें, एक्सरे, एवरीथिंग, सब कुछ इलेक्ट्रिक से हो रहा है, जान बचाने के लिए हो रहा है। लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी से जान चली भी जाती है। अगर कहीं तार खुले, करंट लग जाए तो आदमी मर भी जाएगा, और उन्हीं उपकरणों से आदमी उसको दुरुपयोग भी कर सकता है। ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक अब दो उसके छोर हो जा रहे हैं, दो तरीके हो जा रहे हैं मैनिफेस्टेशन के। लेकिन ऊर्जा दिव्य है, ऐसे ही सब कुछ ही दिव्य है, कण कण दिव्य है, डिवाइन है। डेविल शब्द भी जो है ना, वो भी देव, डेविल वहाँ से आया है। वहाँ पर भी जिसको कि हम शैतान कह रहे हैं, रावण जब हम कहते हैं, तो उसमें भी वही चैतन्य विराजमान है जो राम में है। उस एक का आभास हमेशा हो जाए, उस एक का, तब हमारा जीवन दिव्य हो जाता है। तब हम साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारा हृदय है, लेकिन इसमें जो ये जिसके कारण है वो ऊर्जा उस ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, लेकिन ये है तो, जिसके कारण सब कुछ चल रहा है। नहीं तो शरीर ही ना चले, ऊर्जा ना हो तो। लेकिन ऊर्जा हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। मैनिफेस्टेशन उसका देख सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को नहीं देख सकते हम। लेकिन फिर उसको महसूस करना, जितने जितने हम महसूस करेंगे, हम डिवाइन होते जाएंगे। वही ऊर्जा
पानी के रूप में जब नदी से बहती बाढ़ आती तो तबाही कर देती है, पूरे नगरों को तबाह कर देती है, लोगों की जान, जानवरों की जान चली जाती है। लेकिन उसी का जब हम उसी बहते हुए बाढ़ का जब हम बांध बना लेते हैं, और बांध से उसके बाद कितनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और उसके कितने उपयोग होते हैं। तो वही ऊर्जा है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से ही सब कुछ जल रहा है। ऑक्सीजन ना हो तो जलनशीलता ही नहीं होगी, जलेगा ही नहीं कुछ। आप कितना भी जलाओ वहाँ, अगर कमरे में ऑक्सीजन नहीं तो कुछ नहीं जलने वाला। कितनी माचिस चलाओ, नहीं जलने वाला कुछ भी करो। लेकिन वही ऑक्सीजन जो अग्नि प्रदान करती है, जलाती है, और वही अग्नि से आदमी खाना पकाता है, उसी अग्नि से आदमी जल भी सकता है। तो दोनों विपरीतताएं एक ऊर्जा में मौजूद है, बस ये। और जब इन दो विपरीतताओं को हम समान एक्सेप्ट कर लेते हैं, जानते हैं उसी एक ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है ये। दो विपरीतताएं लिए प्रकट होती हैं ये। जैसे नदी के दो तट और उसमें से एक, दोनों तटों के बीच में से एक नदी बह रही, एक ऊर्जा बह रही है, एक ही ऊर्जा बह रही है सर्वत्र। बस इसका ख्याल, इस देह में भी वही, इस देह के पार जो है, इस देह के मंदिर में वो जो नहीं देख पा रहे, उसकी याद में जब हम जीने लगते हैं, उसके आभास में, उसके एहसास में। तो इसके लिए जरूरी क्या है? सम्यक भोजन। क्योंकि देह तो ये अन्नमय कोश जो है शरीर भोजन से बनता है। हम जैसे शराब पी लें तो मूर्छित हो जाएंगे, असर तो पड़ता है ना, चेतना तक गया ना, एक ही है जब तो गया, तभी तो हम मूर्छित हुए। तो सब कुछ जुड़ा हुआ है। अगर हमने संतुलित भोजन नहीं लिया तो अफेक्टेड होंगे, मूर्छित होंगे, असंवेदनशील होंगे। संतुलित भोजन, इतना भोजन, संतुलित भोजन के बारे में, आहार के बारे में, खाली भोजन ही मत लेना। कुछ लोग सोचें कि केवल भोजन ही है। आहार वो सब है जो हम इस इंद्रियों से ले रहे हैं, आँखों से ले रहे हैं, कानों से ले रहे हैं, स्पर्श से ले रहे हैं, ये सब कुछ आहार है। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें तो हम फिर भी ध्यान देते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जो हम दूसरे आहार ले रहे हैं उसमें हम ध्यान नहीं देते हैं। हम कूड़ा कचरा नहीं खाते, खराब चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन मन के तल पर हम लोगों को कूड़ा कचरा डालने देते हैं अपने भीतर। वो बुला बुला के बोलते हैं, आओ थोड़ा कचरा डाल जाओ, थोड़ी न्यूज़ सुना जाओ, वो डलवा लेते हैं अच्छे से। उसके प्रति भी जागरूक होना। आँखों से भी आहार ले रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना। वो सब हमारी चेतना में इकट्ठा हो रहा है। हमने दिन भर में जो देखा, एक भी चीज़ अगर आप अपने सबकॉन्शियस में जाओगे वो सब कुछ मौजूद है। आपने क्या क्या, कितनी तारीख को, कितने बजे, कितने समय क्या देखा था, वो सब कुछ, सारी घटनाएं यहाँ पर अंदर रिकॉर्डेड है। तो हम सब चीज़ों के प्रति ज़्यादा अलर्ट, होशपूर्ण, सजग, प्रज्ञापूर्ण होते जाएंगे, तभी हमारी जीवन की शैली होगी, दिव्य होगी। तो शरीर, मन और हृदय से एक घटना याद आई। ओशो ने कहा था ना, एक उनकी शिष्या को उन्होंने एक वीणा दी, और उस वीणा को बजाते बजाते, साधते साधते उसके भीतर ऐसा कुछ सदा कि सब कुछ संतुलित हो गया और जीवन आनंद से भरपूर हो गया। तो कल मारुति स्वामी महाराज से एक उसी दिन तानपुरा, कल ही उनको लाना था, और मज़ेदार बात उसमें ओशो के सिग्नेचर भी थे। जब वो तानपुरा लेके आए और उसमें ओशो के सिग्नेचर देखे मैंने, तो मुझे वो कहानी याद आ गई। ओशो ने जो कहानी नहीं, एक्चुअल घटना वह याद आ गई। और फिर उससे एक कहानी याद आई। ओशो ने एक कहानी सुनाई कि एक घर में पुश्तैनी एक वीणा हुआ करती थी। हर बार
पीढ़ी दर पीढ़ी वो वीणा सजाई रखी जाती थी, क्योंकि वहाँ साजिंदे तो अब बचे नहीं थे, बजाने वाले बचे नहीं थे। किसी समय कोई बजाता था पीढ़ी में, लेकिन अब आगे की पीढ़ियों को बजाना नहीं आता था, और वो केवल एक शोकेश में ऐसे ही रखी हुई थी खुली। धीरे धीरे वो शोकेस से भी हट गई और खुली रखी रहती, तो लोग बच्चे उसमें ऊधम करते, बजाते, उसको हल्ला मचाते, कभी कुछ ऊपर से गिर जाता, तो वो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर हो गया कि क्यों रखी है ये। उन सबके मन में प्रश्न आने लगा, ये है क्या चीज़ और क्यों रखी है, इसका क्या उपयोग है। तो उन्होंने दिवाली की सफाई में उसको बाहर निकाल दिया, घर से फेंक दिया। एक भिखारी जा रहा था और भिखारी ने देखा उस वीणा को पड़ी हुई, उसने उठाया और उठाकर बजाना शुरू किया। नेक्स्ट डे की बात है, जब वो बच्चों ने सुना कि कितना सुंदर संगीत कहाँ से आ रहा है, सब बच्चे घर के भागे देखने के लिए। देखा तो उनके घर की वो वीणा पड़ी हुई, वो बजा रहा है। तो बच्चे बोले कि अरे ये हमारे घर की वीणा से इतना सुंदर संगीत निकालता है, हम वापस लेंगे इसको, हम बजाएंगे। बच्चों ने वापस बुलाया भिखारी को, बोला कि हमारे को संगीत सुन के तो अच्छा लगा, लेकिन ये वीणा हमारी है, हमें वापस करो। भिखारी ने कहा तुम्हारी हो सकती है, लेकिन अब तुम बजा नहीं सकते इसको, तुम ऐसा संगीत निकालो, कोशिश करो, ले जाओ, ठीक है। लेके आए बच्चे और बजाने लगे, फिर घर में फिर वही हल्ला होने लगा, कोलाहल वही। तो ओशो कहते कि हमारे मन की वीणा में दोनों बातें हैं। इसकी संभावना, इससे संगीत भी निकल सकता है, इससे स्वर भी निकल सकते हैं। ये शरीर की जो वीणा है, ये जो मन की जो वीणा, शरीर मन हृदय, इसमें अब वो जो तानपुरा लेकर आए, तो अब रात को हम और मारेनुका उसको मिलाने के लिए बैठे। तो मिलाने के लिए एक संवेदनशीलता चाहिए, एक विशेष कान चाहिए। जब परफेक्ट तानपुरा मिलता है तो उससे जब संगीत निकलता है, वह संगीत आंतरिक संगीत में डुबा देता है। इतना गहन होता है वो संगीत मात्र सुनने से। तो उसको मिलाने का तरीका आना चाहिए, कैसे वो तार संतुलित हो जाए, समतरंगित हो जाए एक साथ, कैसे उसको मिलाने की कला है। वो कला जब हमने उसे मिलाया तो बहुत आनंद आया। फिर याद आ गया कि ये शरीर जो वीणा है, इसमें मन एक तार है और एक हृदय तार है और चेतना है इसी में। अगर तार वो तानपुरे के नहीं मिलाते, कैसे कैसे मिलाना है, मिलाने की कला नहीं आती, तो हल्ला होता। ठीक ऐसे ही यहाँ हल्ला चल रहा, कोलाहल चल रहा, अशांति चल रही, बेचैनी चल रही, ना जाने किस नरक में आदमी जी रहा है, क्योंकि इनमें एक सामंजस्य नहीं है, इनके स्वर नहीं लगे हुए हैं। ये कैसे सुरीले हो जाए, कैसे स्वर हो जाए, इसका सध जाए, उसके लिए ज़रूरी है एक संतुलित जीवन शैली। क्या हम खा रहे हैं, कितना हम व्यायाम कर रहे हैं। अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो बैठे ही रहते हैं, जिस चीज़ का उपयोग नहीं करते वो चीज़ डेड होती जाती है, मांसपेशियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आप याद, अब मेरा फ्रैक्चर हुआ था कुछ दिन पहले हाथ में, और वो हाथ जब बंधा रहा तो आसपास के वो सारा कंधा वंधा सारा काम करना, क्योंकि स्थिर हो गया, तो सब काम करना ही वहाँ से बंद हो गया, जैसे पत्थर का हाथ हो गया पीछे। ये क्योंकि वहाँ पर कुछ हलन चलन नहीं, व्यायाम नहीं, कुछ भी नहीं। तो जहाँ पर हम व्यायाम नहीं होगा, जहाँ पर हलन चलन नहीं होगी, वाइटल फोर्स नहीं जाएगा, वो इंद्रियाँ बिल्कुल बैठ जाएंगी। तो अगर हम ऊर्जा व्यायाम नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं जागेगी। ऊर्जा नहीं जागेगी, व्यायाम करने से जो हार्मोन्स निकलते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, उस परिप्रेक्ष्य में, उस भूमिका में हमारे भीतर दिव्यता घटित होती है, दिव्यता का अनुभव कर सकते। सच पूछो, दिव्यता तो है ही, हम अनुभव कर सकते। तो हैप्पी हार्मोन्स निकले, उसके लिए ज़रूरी है व्यायाम करना। ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, उसके लिए ज़रूरी है जागे तो सही पहले, तब तो ऊर्ध्वगामी होगी। तो व्यायाम बहुत ज़रूरी। और जब चूँकि सबका अनुभव है, व्यायाम करने के बाद कैसा एक प्राणायाम अपने आप घटित हो जाता है, एक विस्तार। प्राणायाम तो एडिशनल है, प्राणायाम जब करते, अब प्राणों का विस्तार हुआ। जब प्राण फैलेंगे, जितना फैलेंगे उतना हम ग्रहण करेंगे,
जितना छोटा पात्र रहेगा उतना ही तो हम ले सकते हैं ना। तो प्राण जितने फैलेंगे उतना परमात्मा हम एब्जॉर्ब करेंगे अपने भीतर, वो बरसती हुई कृपा को समा पाएंगे। तो प्राणों के चेतना के पात्र को अगर बड़ा करना है, फैलाना है, विस्तार देना है, तो प्राणायाम, व्यायाम, सम्यक भोजन, आहार, सम्यक। अब नींद, अगर हमने नींद नहीं ली तो सब जानते हैं कि 3 दिन अगर ठीक से ना सोए तो बीमार पड़ जाएगा आदमी, और चिड़चिड़ाहट आएगी, मन की अवस्था उससे प्रभावित होगी। और जब हम चुपचाप बैठेंगे, शांत बैठेंगे तो सो ही जाएंगे। अगर हमने पर्याप्त नींद नहीं ली, सम्यक नींद नहीं ली, तो हम जाग नहीं सकते, जागरण का अनुभव नहीं ले सकते। तो तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं दिव्य जीवन शैली के लिए, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, सम्यक व्यायाम। जब ये हम लेते हैं तो हमारे जीवन में एक संतुलन आता है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा हृदय सब स्वस्थ होते हैं, और इस स्वास्थ्य में हमारी चेतना का विस्तार होता है। इस स्वास्थ्य में हम अपनी चेतना को ज़्यादा अच्छे से अनुभव कर सकते हैं, हम सेंटर्ड होते हैं। तो याद रखना, ये देह जो है ये परमात्मा का मंदिर है। मंदिर की संभाल करना है ताकि हम परमात्मा का अनुभव कर सकें। और मंदिर के भीतर जो परमात्मा है उसका अनुभव इस गीत के साथ करेंगे। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का, फील करते हुए गाना एक एक शब्द को। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का, तारों से झिलमिलाता अंबर है प्रभु का। मेरे को इसलिए हंसी आ रही, इतने सारे स्वर हैं इस बीच में, एक साधना बहुत पूरी साधना है। थोड़ा सा धीरे गाओ, एक जन बहुत जोर से गा रहा है। इसको सुकून चैन के फूलों से सजा लो। वेरी गुड। इसको सुकून चैन के फूलों से सजा लो, ये देह हमारी नहीं सागर है प्रभु का। महसूस करना, ये देह हमारी नहीं सागर है प्रभु का। है दिल के आसमां में है हर तारा नाचता, है दिल के आसमां में हर तारा नाचता। बजता हुआ कण कण में झांझर है प्रभु का। लहरें हैं बनती मिटती हजारों ख्याल की, लहरें हैं बनती मिटती हजारों ख्यालों की। लहराता दिल में एक समंदर है प्रभु का। अनहद में क्यों न रुक के विश्राम हम करें,
अनहद में क्यों ना रुक के विश्राम हम करें। रूहानी आसमां में यही घर है प्रभु का। ये देह नाचता हुआ मंदिर है प्रभु का। तारों से झिलमिलाता अंबर है प्रभु का।